हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1। आई एम अनुपमा। आज हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर सेशन में सैन्य अभ्यास 2020 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है। उसके साथ ही हम ट्रिक एंड टेक्निक के साथ इस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, जिस तरीके से हमने 4-5 टॉपिक को कवर किया है। अगर आप वो सेशन मिस कर गए हैं तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के साथ हमने कवर किया है और पीडीएफ भी सबका अवेलेबल है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ होगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो एक बार आप फुल सेशन को ट्रिक के साथ देख लीजिए, उसके बाद आप जाके पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। बस उसके बाद सीधे एग्जाम में ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स, उस टेक्निक को हम पहले ही क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संप्रति 9 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? 2020 में संप्रति अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ और इंडिया में ये हुआ है तो मेघालय के उमरोई में, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ से आप ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास होता है, ये हर साल होता है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे अभ्यास भी मैं बताऊंगी आपको जो कि हर साल कुछ फिक्स देश के साथ ही होता है, जिसको कि आप एक बार ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं तो बार बार याद करने का झंझट नहीं रहेगा। जैसे कि संप्रति की बात करें तो संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ ही होता है, और ये कौन सा अभ्यास है? मतलब 9वीं संस्करण है, आप बोल सकते हैं इसका। याद कैसे रखेंगे? देखिए, बांग्लादेश बगल का देश, बांग्लादेश बगल का देश, तो बगल के देश के साथ हम भाई प्रीत बना के रखते हैं ना, संप्रीति संप्रीत, प्रीत बना के रखते हैं ना, झगड़ते नहीं है, प्रीत बना के रखते हैं। बस हो गया याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, भारतीय नौसेना ने पहली महानेवी कनेक्ट 2020 त्रिआयामी अभियान मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, पहली बार है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इंडिया और रूस के आर्मी के बीच इंद्र अभ्यास हर साल होता है। मतलब हर साल का मतलब कि जब भी होगा तो इंद्र अभ्यास इंडिया और रसिया के आर्मी के बीच में ही होगा। उसी तरह से जो एवियन अभ्यास है फ्रेंड्स, इंडिया और रसिया की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, जब भी इंद्र से जुड़ा हुआ कोई नाम हो तो ये अभ्यास किसके साथ होता है? इंडिया और रसिया के साथ, और इसमें आर्मी और नेवी पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें आर्मी और किसमें नेवी पार्टिसिपेट करती है। देखिए, नेवी मतलब नौसेना, लग रहा है ना ऐसे कि नौसेना मतलब बड़ी सी सेना होगी, ठीक है, नौसेना मतलब बड़ी सी सेना होगी, ऐसा लग रहा है ना नाम से। तो नाम से लग रहा है तो भाई यही हिंट बना लीजिए ना आप, क्योंकि एवियन भी बड़ा सा नाम है और यहाँ पे इंद्र, एवियंत्र बड़ा है ना, तो ये बड़ी सेना के साथ होगा, नौसेना के साथ, और ये आर्मी के साथ होगा इंद्र। याद हो गया? देखिए, 4 का 4 क्वेश्चन आपको याद हो गया। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी, आप उसका कमेंट में 100% मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। आप उस सवाल के साथ इस चीज़ को जज भी कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आजिया वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो देखिए, आजिया वॉरियर पूछा जाए या फिर हिमालयन वॉरियर, ये किसके साथ होता है? तो ब्रिटेन के साथ होता है, और इसमें आर्मी पार्टिसिपेट करती है दोनों ही देश की, ठीक है। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ कहाँ पे? तो ये 5th संस्करण है और यूके के सैलिसबरी मैदान में हुआ, मतलब ये ब्रिटेन में ही हुआ है। याद कैसे रखिए? वॉरियर है ना, हिमालयन वॉरियर या फिर आजिया वॉरियर। तो हमें किस देश के साथ सबसे ज्यादा वार करना पड़ा, मतलब झगड़ना पड़ा? तो ब्रिटेन। याद हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक और अभ्यास हुआ है। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष। यहाँ देखिए, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एयरफोर्स, मतलब इसमें एयरफोर्स पार्टिसिपेट की है, क्योंकि सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, इंद्रधनुष भी, आजिया वॉरियर और हिमालयन वॉरियर किसके साथ? तो ब्रिटेन के साथ। इंद्रधनुष का पक्का नहीं है, लेकिन हिमालयन वॉरियर और आजिया वॉरियर जो है हमेशा ब्रिटेन के साथ ही होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किन दो देशों के बीच मरीन गार्डियन सैन्य अभ्यास जनवरी में संपन्न हुआ? आंसर क्या होगा? चाइना और पाकिस्तान बड़े ही गहरे मित्र हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए, गार्जियन का बात हो रहा है तो पाकिस्तान का मतलब एकदम हर किसी को पता है कि पाकिस्तान का ही गार्जियन चाइना बनेगा, चाइना का गार्जियन पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो पाकिस्तान का गार्जियन कौन है? चाइना, बस। लेकिन आपसे अगर धर्म गार्जियन पूछा जाए तो गलती मत कीजिएगा, ये इंडिया और जापान के साथ होता है। तो फ्रेंड्स, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के साथ, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में होगा, जब पूछेगा आपसे कि मरीन गार्जियन, तो इसमें चाइना, पाकिस्तान और
हो सकता है कि इंडिया और जापान भी ऑप्शन हो, लेकिन याद रखिएगा इंडिया धार्मिक देश है ना, हर धर्म को बराबर का मान्यता देता है, स्वतंत्रता देता है। तो धर्म गार्जियन कहाँ पे होगा? इंडिया में। लेकिन मरीन गार्जियन की बात हो तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में, याद रहेगा। और 2019 में हुआ था धर्म गार्जियन। उसके बाद फ्रेंड्स की बिम्स्टेक द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? आंसर क्या होगा? 5 देशों के बीच में हुआ। अब यहाँ से आप नाम निकालिए, जो बिम्स्टेक है ना, यहीं से आप 5 नाम निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, बस एक नेपाल अपना पड़ोसी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बिम्स्टेक द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 इन 5 देशों के साथ हुआ पुरी में। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। हो जाएगा ना फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ हिंट दे दूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, एटलीस्ट एग्जाम तक याद रहे, उसके बाद भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और पसंद आ रहा है सेशन, मेरा मेहनत ट्रिक अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी का सेशन भी आप अगर मिस कर चुके हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इतना ही ईजी वे में आपको सारा ही सेशन में कंप्लीट करवाई हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स 9 नंबर, नसीम अल बहर संयुक्त अभ्यास भारत और ओमान के सेना के बीच हुआ। कौन से सेना के बीच में हुआ? नौसेना के बीच में। ठीक है, नौसेना के बीच में। अब याद रखिएगा ऐसे, ओमान मान जा भाई, ओ मान जा भाई, हर चीज नसीब, हर चीज नसीब से ही नहीं मिलता, मेहनत करके भी मिलता है। ठीक है, ओ मान जा भाई, हर चीज नसीब से ही नहीं मेहनत से भी मिलता है। बस ओमान नसीब, याद हो गया फ्रेंड्स। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होगा, ये जो हिंट है आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप आंसर कर दोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आप आंसर जरूर भेजिएगा। संप्रीति अभ्यास फ्रेंड्स किन 2 देशों के बीच में होता है? पहले ही मैंने याद करवाया है, पहला ही क्वेश्चन था। तो संप्रीति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? कमेंट करके आप जरूर इसका आंसर बताइएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय वायु सेना का हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा हवाई अभ्यास आयोजित हुआ? कौन सा हुआ? विंग्ड रिगर, सबसे बड़ा है वायुसेना का, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 500 विशेष बल के जवान जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर, सहयोग काइजिन अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स ये जापान और इंडिया के बीच में हुआ। याद कैसे रखेंगे? यहां देखिए, काइजिन सहयोग, कजिन, अपनी कजिन को अगर हेल्प करना हो तो आप कहेंगे कि भाई बस जलपान करा दे, जलपान करा दे, तेरा काम हो जाएगा, है ना। जलपान करके ही, बस सिर्फ जलपान करके अपनी कजिन का सहयोग कर दोगे, लेकिन दूसरे का करना हो तो भाई पैसा चाहिए आपको, बस हो गया। ये चेन्नई पोर्ट पे हुआ है। तो फ्रेंड्स ये चेन्नई पोर्ट पे हुआ, कोस्टल गार्ड जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतला नामक तटीय सुरक्षा अभियान कोलकाता में किस सेना के द्वारा किया गया? तो इसमें भारतीय नौसेना पार्टिसिपेट की थी। याद कैसे रखेंगे? देखिए, मतला भाई, दूसरे देश की सेना को मतला क्यों? कोविड-19 है ना, तो मतला, दूसरे देश की सेना को मतला, बस कॉल कर दे अपनी नौसेना को कॉल कर दे, हो जाएगा अभ्यास, हो गया ना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत में फ्रेंड्स जब आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे तो प्लीज इसी हिंट को आप रिवाइज करते हुए, बोलते हुए या समझाते हुए किसी को आप रिवीजन कीजिएगा। 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा, फिर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एक हैबिट की तरह भी डेवलप हो जाएगा अगर आप स्टडी 91 के साथ लगातार बने रहते हैं तो, क्योंकि हर टॉपिक को मैं इसी तरीके से याद करवाती हूँ। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, हाल ही में भारतीय तटरक्षकों के द्वारा गोवा में किए गए शैरेक्स 2020 अभ्यास का पूरा नाम क्या है? नाम क्या है फ्रेंड्स? सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। थीम क्या था इसका? थीम भी पूछा जा सकता है। तो हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की एक्स मिलन मतलब एक्सरसाइज मिलन मार्च 2020 में नौसेना के बीच विशाखापत्तनम में होना था। ठीक है, थीम क्या था इसका? तो देखिए यहाँ पे जो एक्स मिलान है ये कहाँ पे होना था? विशाखापत्तनम में होना था। ठीक है, इसका थीम क्या था फ्रेंड्स? तो सिनर्जी अक्रॉस द सी, सिनर्जी अक्रॉस द सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य किरण भारत और नेपाल आर्मी के बीच होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार ये होता है सूर्य किरण किसके साथ होता है, तो फ्रेंड्स भारत और नेपाल के बीच में। याद कैसे रखेगा, तो देखिए सूर्य का किरण जो है अपना, ये कुछ भारत का मैप हो गया, यहाँ से यहाँ पे ही पड़ता है ना नेपाल, तो सूर्य का किरण यहाँ से आता है ना पूरब से, तो यहाँ पे आता है तो किस पे पड़ता है, पहले पड़ता है नेपाल पे, फिर जाके इस वाले इंडिया पे पड़ता है। ठीक है, मतलब इंडिया इधर है तो पहले नेपाल पे फिर इंडिया पे, मतलब सूर्य किरण किसके साथ होता है अभ्यास, आर्मी के बीच में होता है, तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के साथ। ये बेहतर हिंट है याद करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स की मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्लिनेक्स, इंडिया श्रीलंका नेवी के बीच होता है जो स्लिनेक्स है। तो देखिए SL नाम क्या है, स्लिनेक्स, SLIN। तो S से श्रीलंका, I से इंडिया हो गया, IN से इंडिया, ठीक है, और EX जो है इससे एक्सरसाइज हो गया। तो स्लिनेक्स किसके साथ होता है, नाम में ही छुपा हुआ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है, बस याद रखना है कि नेवी के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स की मैनामती मैत्री अभ्यास भारत और बांग्लादेश के आर्मी के बीच। तो फ्रेंड्स बस लास्ट ही है, मैनामती मैत्री अभ्यास भारत और बांग्लादेश के आर्मी के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड आर्मी अभ्यास होता है, आर्मी करती है ये अभ्यास हैंड इन हैंड। तो देखिए इंडिया और चाइना का हाथों में हाथ तो होता है लेकिन मन में खटास, मतलब हाथों में हाथ मन में खटास, किस देश के साथ, चाइना के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 19 सैन्य अभ्यास को कवर किया, जिसमें कि कुछ फिक्स हैं कि हर साल इन्हीं देशों के बीच में होता है। तो इस तरीके से उसको याद करना बहुत ही टेक्निक के साथ बहुत ही इजी वे में हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।